अस्सलाम वालेकुम जी, जी। आप देख रहे हैं अल-अमन न्यूज। मैं हूं सजाद नोबल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अल-अमन न्यूज के ब्यूरो चीफ अमेरिका से मोहम्मद औरंगजेब साहब। बड़ी गहरी नजर होती है इनकी। जितनी भी अमेरिका में कोई भी सिचुएशन होती है तो बड़ा ये वर्क करते हैं। मोहम्मद औरंगजेब साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का दौरा था अमेरिका का, क्या कश्मीर पर कोई बात हुई? जी, थैंक यू सो मच सजाद भाई, आपने टाइम दिया और इस कश्मीर के मामले में और स्पेशली ये जो बिलावल भुट्टो की जो यहाँ पे जो उनकी दौरा था और जो पार्लियामानी मेंबर्स आए हैं यहाँ पे, इस दौरे के बारे में आपको मैं तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ कि ये मामला एक्चुअली पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के बाद जो ट्रंप की जो सालसी की पेशकश थी उसको बरूए कार लाते हुए ये दौरे का उन्होंने डिसाइड किया कि हम अमेरिका में यूनाइटेड नेशन में दौरा करेंगे। सबसे पहले जब बिलावल साहब यहाँ पे पहुंचे हैं तो उन्होंने यहाँ पे जो पाकिस्तानी मिशन है न्यूयॉर्क में, वहां का दौरा किया और वहां पे जो चंद लोग हैं कम्युनिटी के उनसे मुलाकात की और जो डिप्लोमेट हैं डिफरेंट कंट्रीज के उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। लेकिन यहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो कहीं भी नजर नहीं आए। कश्मीरी जो यहाँ डायस्पोरा है जो कश्मीर पे नजर रखते हैं, जो कश्मीर का एक्चुअली जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग का मामला है, ये इसकी बेसिक वजह कश्मीर ही है। और रियासत जम्मू और कश्मीर का जो 1948 में जो करारदाद हिंदुस्तान ने पेश की थी यहाँ पे, उसका यही था कि ये यहाँ के लोग आजाद कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के मिलके एक यहाँ पे रायशुमारी होगी और उस रायशुमारी के नतीजे में जो लोग फैसला करेंगे वही फैसला जो यूनाइटेड नेशन को और पूरी दुनिया को कबूल होगा। तो इस सारे मामले पे तो यहाँ पे ना मिशन में कोई बात हुई है ना डिप्लोमेट के साथ कोई बात हुई है। वो सरसरी सा ये बोलते हैं जी कि हम कश्मीर का मसला, इसकी जंग की बेसिक वजह जो कश्मीर का मसला है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी पे कश्मीर का इशू नहीं है। बिलावल भुट्टो ने जितनी भी डिप्लोमेट से उनसे बात की तो वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जो जंग की है, जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, जो पहलगाम का जो वाकया उन्होंने खुद कराया और फिर यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारा है, इस सारे मामले में जो कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी है वो कहीं पे नजर नहीं आती। कल ही जो यूनाइटेड नेशन में उनकी जो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखें, उन्होंने सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और उनके पास कोई मैं यही भी समझता हूँ सजाद भाई कि यहाँ पे ये जिक्र करना जरूरी है कि जिस मुल्क का वजीर खारजा ही नहीं है, जिस मुल्क का बिलावल भुट्टो जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो क्या मुल्क तरक्की करेगा? वो कैसे मुल्क, इनकी खारजा पॉलिसी देखें आप, इनको तो कम्युनिटी के किसी लोग, ये बाहर लोगों में आके यहाँ पे बात ही नहीं कर सकते। ये डिप्लोमेट के साथ, यहाँ के जो काउंसलर हैं, यहाँ के जो असेंबली मेंबर्स हैं, उनके साथ बात ही नहीं कर सकते। और ये क्या मसला कश्मीर का हल करेंगे? और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जितने जो इनके डेलीगेट आ रहे हैं उनको तो मतलब मसला कश्मीर की अल्फ बे का पता नहीं है। बल्कि मैं यहाँ पे ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तानी वजीर दफा हैं, उनका एक बयान है कि ये शिमला माहिदा खत्म होने के बाद ये कश्मीर की जो सीज फायर लाइन है, ये खत्म, ये बॉर्डर खत्म हो गया है, इसको तो आप बिल्कुल खोल देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इस मामले पे उनको काम करने की जरूरत है। ये रियासत जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका ये मसला है, ये उनकी जिंदगी का मसला है। आप इस जंग में भी देख लें कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग दोनों तरफ में जो गोलाबारी हुई उससे मुतासर हुए हैं खुद। तो कश्मीर के मसले पे कोई करारदाद भी उन्होंने नहीं पेश की। यहाँ पे जो डायस्पोरा है कश्मीर का, उनको एंगेज नहीं किया। यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एंगेज नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और मैं